तो उस चीज से निकलने के लिए मैं दारू पीनी शुरू कर दी। आप सब एक आदमी को जानते हैं, आप सभी कपिल शर्मा को जानते हैं, हंसाता रहता है, कॉमेडी करते कपिल शर्मा। एक समय कपिल शर्मा बहुत शराब पीने लगे थे और जब शराब जरूरत से ज्यादा हुई तो उनका कपिल शर्मा शो बंद हो गया। सालों तक बंद रहा, पूरी टीम बिछड़ गई, अच्छा खासा कैरियर समाप्त हो गया, डाउन होने लगे। किसके कारण? शराब के कारण। उस आदमी को साल 1.5 साल बाद अक्ल आई कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, और उसने शराब छोड़ दी और फिर सही रास्ते पे आया। आप डिप्रेशन में चले गए थे या आप उस स्टारडम जो आपको नई नई मिली थी उसे आप संभाल नहीं पाए थे? नहीं सर, बड़े सारे रीज़न थे एक्चुअली। कोई एक रीज़न नहीं मैं कह सकता। लोगों को शायद लगता था कि ये शराब बहुत पीने लगा है, हालांकि शराब रीज़न कभी नहीं रहा था। रीज़न उसके कुछ और थे, शायद एंग्जाइटी होती थी, या बाहर निकलने में लगता था कि यार मैं बाहर निकलूंगा तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा किसी से, मैं किसी से आंख नहीं मिला पाऊंगा, मैं स्टेज पे माइक मेरे को लगाएंगे तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो उस चीज़ से निकलने के लिए मैं दारू पीनी शुरू कर दी। तो जब तक तो रात पी रहे थे आप, ठीक है, फिर एक फेस आ गया कि जब दिन में भी शुरू हो गए, तो जब पी रहे थे तो तब आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि यार सब सही है। फिर जब उतरती थी फिर लगता था, तो वो मेरी से जो गलती हुई कि ऑब्वियसली जो आदमी डिप्रेशन से जूझ रहा होता है उसको नहीं पता होता कि आप क्या, ये तो सामने वाले को पता चलता है कि यार आदमी थोड़ा डिप्रेस है। उससे पहले तो हमने वर्ड सुन रखा था, ये डिप्रेस पता नहीं था कि होता क्या है। सो मेरी जो गलती हुई, मैं शायद टेम्परेरी अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए पी लेता था। आज भी आपको पता है जब हम मिले थे तो भाई साहब बात कर रहे थे कि हम एक शो में आए नहीं थे, आज तक का कोई शो था, तो उस समय फिल्म रिलीज होने वाली थी मेरी। उस समय आप पी के कहीं पड़े थे? हाँ, नहीं, हमने ली मेरिडियन होटल में एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और मैं ही प्रोड्यूसर था, तो मैंने ही खर्चा किया था ऑब्वियसली, वो होटल का भी सब कुछ। तो कोई आदमी जानबूझ के तो अपना नुकसान करेगा नहीं कि मैंने अगर 10-12 लाख रुपया खर्च करके ऐसा इवेंट बुक किया है तो मैं अपने इवेंट पे ना जाऊं। सो हाँ, उस समय भी ऐसा ही हुआ था। मेरा मन ना करे जाने को। आप मतलब लोगों को कैसे एंटरटेन करोगे अगर आप अंदर से ही वो नहीं हो। सो हाँ, वो फेज था, एक निकल गया, ठीक है। आई थिंक सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा आता होगा, हमारे भी आया। आपको लगता था आप इस फेज से निकल जाएंगे या उस समय बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा दिखता था? उस समय तो लगता था कि जैसे अब बस खत्म होने वाला है काम, और शायद होता ना बड़ा बड़ा गंदा वाला फेज था। उस समय नहीं लगता था, ऐसे लगता था यार रोज ही ठीक ही नहीं हो रहा ये, है ना। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, सवा साल, 1.5 साल, तो 1.5-पौने 2 साल के बाद थोड़ा, जब मेरी वाइफ, होने वाली वाइफ, उस समय होने वाली वाइफ थी, वाइफ हमारी शादी नहीं हुई थी, वो मुझे इंडिया से ही बाहर ले गई और यूरोप ले गए घूमने। मुझे आम सड़कों पे उसने घुमाया कि घूम, तू भी आम आदमी है, तो ज़्यादा प्रेशर लेके बैठा हुआ दुनिया का। तो सड़कों पे घूमना, फिर मैंने 10-10, 11-11 हज़ार स्टेप्स रोज वॉक करना। मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मुझे कभी पता नहीं था यार एक्चुअली डिप्रेशन होता क्या है।